नमस्कार मित्रों, मैं अनिल। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। आज हम लोग समावेशी शिक्षा में अवरोध बैरियर्स इन इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ से आपके डीएलएड बीएड सेमेस्टर और अदर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए मित्रों, हम लोग शुरू करते हैं समावेशी शिक्षा में अवरोध। देखिए मित्रों, अवरोध का क्या मतलब होता है? अवरोध का मतलब होता है बाधाएं, रुकावट। समावेशी शिक्षा या शिक्षण प्रक्रिया में क्या क्या बाधाएं आ रही हैं, क्या क्या रुकावटें आ रही हैं, क्या क्या अवरोध आ रहे हैं, इसी के बारे में इस वीडियो में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। चलिए मित्रों, हम शुरू करते हैं। समावेशी शिक्षा प्रदान करने में अनेक प्रकार के अवरोधों का सामना करना पड़ता है। यह अवरोध कई प्रकार के होते हैं, जैसे व्यवहारात्मक, सामाजिक तथा शिक्षा से संबंधित अवरोध। इस अध्याय के अंतर्गत हम इन्हीं प्रकार के अवरोधों के विषय में चर्चा करेंगे। देखिए मित्रों, वीडियो के आगे हम लोग व्यवहारात्मक, सामाजिक व शिक्षा से संबंधित समावेशी शिक्षा में जो अवरोध उत्पन्न हो रही हैं, जो रुकावटें उत्पन्न हो रही हैं, उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। जिसमें से आपके सामने पहला पॉइंट है व्यवहारात्मक अवरोध, एटीट्यूडनल बैरियर्स। तो मित्रों, व्यवहारात्मक अवरोध की बात करें तो व्यवहारात्मक अवरोध से तात्पर्य है कि कक्ष में विशिष्ट बालक सदैव ही विचित्र तरह के व्यवहार दिखाते हैं, जैसा कि बात बात पर चिल्लाना, अपने को अन्य बालकों से नीचा समझना तथा कई बार प्रतिभाशाली बालकों के द्वारा अपने को अन्य सभी बालकों से ऊंचा समझा जाना। वह सोचते हैं कि हम ही सब कुछ कर सकते हैं। इन्हें ही व्यवहारात्मक अवरोध कहा जाता है। यह अवरोध प्रत्येक विशिष्ट बालक में अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे श्रवण बाधितों में ऊंचा सुनने के कारण वह अपने को कही गई बातों को सही प्रकार से सुन नहीं पाते तथा उनके अनुसार व्यवहार नहीं कर पाते। इन्हीं कारण इन बच्चों में व्यवहारात्मक समस्या उत्पन्न होती है। देखिए मित्रों, इसी प्रकार से दृष्टि बाधित, अस्थि विकृत तथा अन्य विशिष्ट बालक भी व्यवहारात्मक समस्याओं से ग्रस्त रहते हैं। अतः यही समस्याएं इन बालकों के जीवन में अवरोध उत्पन्न करती हैं। अतः इन बालकों को प्रेरणा प्रदान करनी चाहिए। देखिए मित्रों, यदि हम बात करें व्यवहारात्मक अवरोध का समावेशी शिक्षा में, तो मित्रों व्यवहारात्मक अवरोध का मतलब है कि जो कक्षा चल रही है आपके विद्यालय में, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सामान्य बालक, प्रतिभाशाली बालक व विशिष्ट बालक, सभी बालक को एक साथ एक ही विद्यालय में एक ही शिक्षक के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। तो दोस्तों, जब आप समावेशी विद्यालय में समावेशी शिक्षा के तहत बच्चों को शिक्षा देते हैं, तो वहाँ पर कुछ विशिष्ट बालक होते हैं, जो कि विशिष्ट बालक कुछ विचित्रता लिए हुए रहते हैं। और दोस्तों, ये अपनी विचित्रता की वजह से, अपनी कमी की वजह से कुछ ऐसा व्यवहार करते हैं जो कि व्यवहार संगत नहीं होता है। जैसे कि कभी कभी ये बात बात पर चिल्ला देते हैं। और दोस्तों, कुछ ऐसे प्रतिभाशाली बालक होते हैं जो कि अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं, दूसरे बालकों को अपने की तुलना में नीचा समझते हैं। यह क्या है? यह एक समावेशी विद्यालय में व्यवहारात्मक अवरोध है दोस्तों, व्यवहारात्मक रुकावट है। बालक का इससे सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। देखिए मित्रों, सभी बालक को एक समान समझा जाना चाहिए। बालक अपने आप को ऐसा ना समझे कि हमारे जैसा कोई दूसरा है नहीं, या अब यह बालक के मन में हीन भावना न उत्पन्न हो, या वह दूसरों को विचित्र तरीके से न दिखे, यानी कि वह सामान्य बालक ही रहें। अब देखिए मित्रों, कुछ ऐसे बालक होते हैं आपके समावेशी विद्यालय में जो श्रवण बाधित बालक होते हैं, जो थोड़ा ऊंचा सुनते हैं। तो दोस्तों, कुछ ऐसे जो श्रवण बाधित बालक होते हैं, जिस बालक को सही से सुनाई नहीं देता। जब बालक को सही से सुनाई नहीं देगा तो जैसा आप कहेंगे वैसा वह व्यवहार नहीं कर पाएगा, वैसा वह क्रिया नहीं कर पाएगा। तो यह सब कैसा अवरोध है, यह सब कैसा रुकावट है? व्यवहारात्मक रुकावट है, व्यवहारात्मक अवरोध है, व्यवहारात्मक समस्या उत्पन्न करने वाली है। देखिए मित्रों, इसी प्रकार से जो दृष्टि बाधित बच्चे हैं, जिनको कम दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है, कुछ अस्थि विकृत बालक होते हैं, जो विकलांग बालक होते हैं, दिव्यांग बालक होते हैं, ऐसे बालक को भी व्यवहारात्मक समस्याओं से दोस्तों ग्रस्त रहते हैं। तो इनको भी दूर करने के विभिन्न साधन उपाय होते हैं। अब देखिए दोस्तों, अतः यही समस्या दोस्तों इन बालकों के जीवन में अवरोध उत्पन्न करती है, जो हमने आपको ऊपर बताया। तो दोस्तों, इन बालकों को प्रेरणा प्रदान करनी चाहिए ताकि ये बालक समावेशी शिक्षा के तहत अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर सकें। अब देखिए मित्रों, दूसरा पॉइंट है आपके सामने सामाजिक अवरोध, सोशल बैरियर्स। सामाजिक अवरोधों से तात्पर्य है कि जब विशिष्ट बालक समाज को
सॉरी दोस्तों, जब विशिष्ट बालकों को समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता है, जो बाधा अथवा अवरोध उत्पन्न होते हैं वह सामाजिक अवरोध कहलाते हैं। प्रायः देखा जाता है कि मनुष्य समाज के संपर्क में जन्म से मृत्यु तक रहता है। देखिए मित्रों, सामाजिक अवरोध किसे कहते हैं? देखिए मित्रों, सामाजिक अवरोध की बात करें तो समाज में जो विशिष्ट बालक हैं, विशिष्ट बालक में समाज में जो सामान्य बच्चे हैं, सामान्य व्यक्ति हैं, जो समाज के विभिन्न लोग हैं, विशिष्ट बालकों को हेय दृष्टि से देखते हैं, जिससे दोस्तों विशिष्ट बालकों के मन में हीन भावना उत्पन्न हो जाती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो विशिष्ट बालक को इसलिए ऐसा कहते हैं कि यह कुछ नहीं कर सकते, बेकार हैं, खराब हैं। तो दोस्तों इससे क्या होता है, आपका सामाजिक अवरोध उत्पन्न होता है समावेशी विद्यालय में। अब देखिए मित्रों, जो व्यक्ति होता है सामाजिक अवरोध में, मनुष्य जन्म से ही वह समाज के संपर्क में जुड़ा रहता है। इसलिए मित्रों अरस्तु ने क्या कहा, देखिए, मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी माना है। जब व्यक्ति जन्म से समाज से जुड़ा रहता है तो अरस्तु महोदय कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जिसके तहत एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की नैतिकता, सामाजिकता, आचरण के साथ व्यवहार करता है और एक दूसरे की सहायता करता है। परंतु मित्रों, जब कोई बालक विचित्रता लिए उत्पन्न होता है तो यह समाज ही उसे नकारात्मक दृष्टि से देखता है तथा उसके लिए अनेक अवरोध उत्पन्न करता है। इसी कारण ही समावेशी शिक्षा प्रदान करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। देखिए मित्रों, कुछ ऐसे बालक होते हैं जो अधिक विचित्र बालक होते हैं, विशिष्ट बालक होते हैं। तो दोस्तों ऐसे बालकों को मन में अधिकतर नकारात्मकता की भावना कौन भरता है? समाज के विभिन्न वर्ग के व्यक्ति भरते हैं, जो कि दोस्तों ऐसे लोग कहते हैं, जो विचित्र बालक होते हैं उनको कहते हैं यह कुछ नहीं कर सकते हैं, यह सबसे अलग हैं, इनको समाज से अलग रखना चाहिए। और दोस्तों जो विचित्र बालक होते हैं, जब ये समाज से अलग कटा हुआ महसूस करेंगे तो दोस्तों ये समावेशी शिक्षा में ढल नहीं पाएंगे। समावेशी शिक्षा के तहत इनको शिक्षा प्रदान करने में विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अब देखिए मित्रों, तीसरा पॉइंट है आपके सामने, शैक्षिक व्यवधान, एजुकेशनल बैरियर्स। विशिष्ट बालकों को अनेक प्रकार के शैक्षिक व्यवधानों का भी सामना करना पड़ता है। यह शैक्षिक व्यवधान प्रत्येक बालक की विशिष्टता के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे कि प्रतिभाशाली बालकों को यदि सामान्य बालकों की कक्षा में शिक्षा प्रदान की जाए तो यह बालक अवसादग्रस्त हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार यदि विशिष्ट बालक को सामान्य बालकों की कक्षा में बिठा दिया जाता है तो वह अपना व्यवहार समान रूप से प्रदर्शित नहीं कर पाते। इस प्रकार से इन बालकों में शैक्षिक व्यवधान की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। देखिए मित्रों, इस पॉइंट में यह कहा गया है कि शैक्षिक व्यवधान, शैक्षिक रुकावटें क्या हैं। देखिए मित्रों, जब आप समावेशी शिक्षा के तहत प्रतिभाशाली बालकों को शिक्षा देंगे तो जो प्रतिभाशाली बालक है वह समस्याओं को, वह चीज़ों को जल्दी सीखेगा, जल्दी समझेगा। तो दोस्तों उससे क्या होगा, वह बालक बाद में उदासीन हो जाएगा। और दोस्तों जो सामान्य बालक है, सामान्य बालकों की तुलना में प्रतिभाशाली बालक में ऐसा होता है। और दोस्तों आपकी समावेशी शिक्षा में, समावेशी विद्यालय में ही कुछ विशिष्ट बालक सामान्य बालकों की तरह व्यवहार नहीं कर पाते, तो भी दोस्तों उनके मन में ही गलत अवधारणाएं पनपने लगती है, जो कि शैक्षिक व्यवधान उत्पन्न करते हैं समावेशी शिक्षा में। अब दोस्तों हम बात करते हैं, आपके सामने पॉइंट है महत्वपूर्ण, कक्ष में उत्पन्न व्यवधानों को रोकने के उपाय, सॉल्यूशन ऑफ द बैरियर्स के रोकने के क्या उपाय हैं। तो हम बात करते हैं दोस्तों, विशिष्ट बालकों के जीवन में उत्पन्न समस्त व्यवधानों को रोकने हेतु कुछ उपायों को अपनाया जाना आवश्यक है। ये उपाय निम्नलिखित हैं, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। देखिए मित्रों, आपके सामने पहला पॉइंट है, कक्षा में सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि इन बालकों को वर्गीकृत किया जाए जब तक यह पता नहीं चलेगा कि कौन सा बालक किस श्रेणी का है। समावेशी शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है। देखिए मित्रों, समावेशी शिक्षा में शिक्षक को चाहिए कि वह प्रत्येक बालक के बारे में विस्तृत जानकारी रखे कि कौन बालक क्या बौद्धिक स्तर क्या है, उसकी सोचने की क्षमता, रुचि, योग्यता क्या है। जब तक किसी अध्यापक को नहीं पता चलेगा तब तक कोई समावेशी शिक्षा के तहत शिक्षा नहीं दे पाएगा। समावेशी शिक्षा के तहत प्रत्येक शिक्षक को चाहिए कि अपने बालक के बारे में संपूर्ण जानकारी उसे हो। बालक की सोचने की क्षमता, रुचि, योग्यता, अभिक्षमता, बुद्धि स्तर। देखिए मित्रों, अगला पॉइंट है
विशेष आवश्यकता वाले बालकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार ही पढ़ाया जाना चाहिए, अन्यथा बाधाएं अधिक उत्पन्न होती हैं। देखिए मित्रों, कुछ आपके विद्यालय में ऐसे बालक होते हैं जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक होते हैं। देखिए मित्रों, जो विशेष आवश्यकता वाले बालक होते हैं उनमें आपके मानसिक रूप से पिछड़े बालक होते हैं, मंद बुद्धि के बालक होते हैं, या मित्रों कुछ ऐसे शारीरिक मानसिक रूप से पिछड़े बालक होते हैं, शारीरिक रूप से दिव्यांग बालक होते हैं। दोस्तों, ऐसे बालकों को आवश्यकता के अनुसार ही पढ़ाया जाना चाहिए, उनके ऊपर बोझ नहीं डालना चाहिए। तो दोस्तों, ये भी आपके बाधाओं के कारण भी बनते हैं। अब तीसरा पॉइंट है, जहाँ तक संभव हो इन बालकों हेतु अलग कक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। और दोस्तों, यदि आप ज़रूरत पड़ी तो अलग कक्षा की भी व्यवस्था कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, इन बालकों को कक्षा कक्ष में समावेशी शिक्षा लर्निंग बाय डूइंग करके सीखो विधि के द्वारा दी जानी चाहिए। देखिए मित्रों, समावेशी शिक्षा के तहत यदि बालक को लर्निंग बाय डूइंग करके सीखने की विधि से शिक्षा देंगे तो बालक जब करेगा तो उसके बारे में अनुभव प्राप्त करेगा, जो भी क्रियाकलाप करेगा अनुभव के द्वारा करके सीखेगा। तो दोस्तों, वह अधिगम अस्थायी होता है बालक के मस्तिष्क में। अगला पॉइंट है, इन बालकों को समावेशी शिक्षा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए, जिसमें से आपका पहला पॉइंट है, संप्रेषण कम्युनिकेशन की सहायता से प्रत्येक व्यक्ति को विकलांगों की समस्याओं से अवगत कराना। देखिए मित्रों, संप्रेषण के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को विकलांग की समस्याएं क्या क्या है उसके बारे में जानकारी प्रदान करना। अब देखिए मित्रों, दूसरा पॉइंट है, जिस भी परिवार में शारीरिक या मानसिक बाधित बालक है उस परिवार में सदस्यों को विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान करना तथा बाधित बालकों का मूल्यांकन भी करना। देखिए मित्रों, जिस किसी भी परिवार में कोई भी परिवार हो जहां पर शारीरिक मानसिक रूप से बाधित बालक हैं, दोस्तों ऐसे बालकों को देखने के लिए यह भी चाहिए कि उस परिवार के प्रत्येक सदस्य को विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जाए कि बालक के सामने कैसा आपको व्यवहार करना है, ताकि जो आपका जो शारीरिक मानसिक रूप से बाधित बालक है उसको व्यवहार में सुधारा जा सके। तो दोस्तों, अगला पॉइंट है आपके सामने, तीसरा पॉइंट है, विकलांग बालकों हेतु लचीली शिक्षा की व्यवस्था। देखिए मित्रों, विकलांग बालक यदि आपके विद्यालय में है, कक्षा में है, तो जो शिक्षा व्यवस्था हो उसे लचीली कर देना चाहिए। यह नहीं कि आप यही कार्य इतने ही टाइम पर करो, जबकि वो दोस्तों आप जानते हैं कि वह विभिन्न अक्षमताओं से ग्रस्त है, नहीं कर पाएगा। दोस्तों, आप थोड़ा व्यवस्था को लचीली करके उसे अच्छे से शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है, श्रवण बाधित तथा बधिर बालकों को उनकी बाध्यता के आधार पर शिक्षा देना। बधिर हुए तो शैक्षिक मौखिक शिक्षा ही पर्याप्त नहीं होती है, अतः उनके लिए मौखिक निर्देशिका तथा शारीरिक रूप से किए जाने वाले कार्यों को मस्तिष्क में रखते हुए शिक्षा के कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए। यह कार्यक्रम बालकों के शारीरिक व मानसिक दोषों को देखकर बनाए जाने चाहिए। देखिए मित्रों, यदि हम बात करें श्रवण बाधित बालक या बधिर बालक, तो दोस्तों ऐसे बालकों को शिक्षा कैसे देनी चाहिए कि उनकी बाध्यता के आधार पर देना चाहिए, उनका जांच परख करना चाहिए, ये बालक किस आधार पर बाधित है। तो दोस्तों उसके प्रकार से आप उन्हें मौखिक शिक्षा दे सकते हैं, विभिन्न कार्य करवा सकते हैं। तो दोस्तों विभिन्न ब्रेल लिपियों के माध्यम से आप कार्य करवा कर उन्हें शिक्षा दे सकते हैं। पांचवा पॉइंट है आपके सामने, विशिष्ट मानसिक दोषों से प्रभावित बालकों हेतु विशिष्ट पाठ्यक्रम बनाए जाने चाहिए या बनाने चाहिए। इनका प्रयोग केवल बालकों की 3R शिक्षा के लिए आधार बनाने हेतु ही नहीं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने, स्वयं की देखभाल करने तथा भाषा कौशल सिखाने हेतु किया जाना चाहिए। देखिए मित्रों, जो आपके विशिष्ट मानसिक दोष से बाधित बालक है, ऐसे बालकों का पाठ्यक्रम इस प्रकार से बनाना चाहिए ताकि मित्रों वे अपने आप को सीखकर आत्मनिर्भर बन सके, अपना कार्य स्वयं कर सके, स्वयं की देखभाल कर सके, किसी भी व्यक्ति से वह बातचीत कर सके, भाषा कौशल उनका अच्छा हो। तो दोस्तों जो विशिष्ट बालक होते हैं तो इस बालक को इस प्रकार से शिक्षा दी जानी चाहिए। अब मित्रों आपके सामने है छठवां पॉइंट, दृष्टिबाधित बालकों हेतु राष्ट्रीय संस्थान देहरादून नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअल हैंडीकैप्ड में भारतीय ब्रेल नामक लिपि का विकास किया गया है। इस विधि का अधिक प्रयोग अंधे बालकों की शिक्षा हेतु किया गया है। देखिए मित्रों, दृष्टिबाधित बालकों हेतु राष्ट्रीय स्तर देहरादून में ब्रेल लिपि नामक संस्था का विकास किया गया है। यहाँ से आप अंधे बच्चों को शिक्षा देने के लिए
विभिन्न साधनों का प्रयोग कर सकते हैं। 7वां पॉइंट है आपके सामने, विकलांग बालकों की विशिष्ट शिक्षा हेतु अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में विशिष्ट विधियों को शामिल किया जाना चाहिए। इसमें बीएड को भी शामिल किया जाना चाहिए। देखिए मित्रों, जो यदि आपकी कक्षा में विकलांग बालक या विशिष्ट बालक हैं तो अध्यापक को चाहिए कि अध्यापक के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में, यानी कि बीएड के जो बच्चे हैं तो उनके बीएड के पढ़ने वाले बच्चों को जो कि आगे चलकर या शिक्षण का कार्यभार संभालेंगे, शिक्षक बनेंगे, तो बीएड के बच्चों को विकलांग बच्चों के लिए कैसे शिक्षा व्यवस्था की जाए, कैसे पढ़ाया जाए, इसके बारे में बीएड के पाठ्यक्रम में इनके क्रियाकलापों को सम्मिलित किया जाए ताकि ये समझ सकें। और विशिष्ट बालक को कैसे पढ़ाएंगे तो इसके बारे में पहले से ही जानकारी हो। देखिए मित्रों, 8वां पॉइंट है, सेवारत अध्यापक हेतु भी कार्यक्रम जैसे दूरस्थ शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा आदि को कार्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। देखिए मित्रों, कुछ जो ऐसे बालक हैं देखिए मित्रों, जो कुछ ऐसे सेवारत शिक्षक हैं, तो दोस्तों जो सेवारत शिक्षक हैं या रिटायर्ड शिक्षक हैं, तो ऐसे शिक्षकों को क्या करना चाहिए कि ऐसे दूरस्थ कार्यक्रम जैसे कि एडुसेट के माध्यम से शिक्षा, दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, तो इन शिक्षा कार्यक्रम में भी ऐसे सेवारत अध्यापकों को शामिल करके आप शिक्षण प्रक्रिया को सुचारू रूप से, अच्छे आकर्षक रूप से सिखा सकते हैं, बालक के व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए मित्रों, अब आपके सामने 9वां पॉइंट है। 9वां पॉइंट क्या कहता है, शिक्षकों की शिक्षा में प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा शिक्षण विधियों को उनके पाठ्यक्रम का आवश्यक भाग बनाना चाहिए। देखिए मित्रों, जो भी बच्चे बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम कर रहे हैं, तो उन बालकों को शिक्षण विधियों तथा उनके पाठ्यक्रम का आवश्यक अंग बनाना चाहिए ताकि जो अध्यापक बनने जा रहे हैं वह विभिन्न शिक्षण विधियों से अवगत हो सकें कि बालक को कौन सी विधि से कब किस प्रकार पढ़ाना है। 10वां पॉइंट है, मानसिक रूप से बाधित बालकों तथा नौजवानों हेतु व्यवसायिक शिक्षा केंद्र खोले जाने चाहिए। उनके लाभ तथा आजीविका हेतु उन्हें विभिन्न कार्यशालाओं, कारखानों तथा कृषि कार्य पर नौकरियों के अवसर उपलब्ध कराए जाए। देखिए मित्रों, कुछ ऐसे बालक हैं जो मानसिक रूप से बाधित बालक हैं, तो दोस्तों ऐसे बालकों के लिए इस प्रकार के व्यवसायिक शिक्षा केंद्र खोले जाने चाहिए जहां से उनको लाभ हो सके, उनके आजीविका चलाने के लिए व्यवसायिक साधन उपलब्ध हो सके, कार्यशाला, कारखाना, कृषि कार्य इत्यादि में नौकरी प्राप्त कर सके ताकि अपनी आजीविका चला सकें। तो दोस्तों इस प्रकार की शिक्षण व्यवस्था करनी चाहिए। और जो अवरोध थे वह हम आपको पहले बता चुके हैं। तो मित्रों, चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने हर एक ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।